अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने से पहले कुछ प्रूव्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले कुछ प्रूव्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? लेट कर लेते हैं कि एक्स भी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमने उसको लिख लिया एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अगर दोनों तरफ पावर 3 लेते हैं तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ये 1 की पावर पहले 1/3 थी, तो मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। प्लस का 1 है, एक्स क्यूब की तरफ लेके आएँ तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अगर हम इस पे फार्मूला लगा दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब किसके इक्वल आएगा? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। और जो ये वैल्यू निकली है हमारे पास, इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सारी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू थी 1, माइनस 1 हो गया, प्लस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1, यानी कि a की वैल्यू पुट कर दी, c की भी वैल्यू पुट कर दी। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 और ओवर 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 3 ओवर 2 एज इट। तो x इज इक्वल टू -1 -3 को हम लिख सकते हैं 3 और -1, और -1 आप जानते हैं अयोटा के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 एज इट, और ये अयोटा आ गया। तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, यानी कि एक रूट तो आपके पास आया x इज इक्वल टू 1, दो रूट्स आपके पास ये आ गए -1 प्लस माइनस के रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो हमने इनको अलग करके लिख लिए हैं। 1 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 -1 माइनस के रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो 3 क्यूब रूट में हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, 3 रूट्स आ गए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 तो 1 ही है। अब ये जो दो हैं हमारे पास रूट्स, वो कहता है कि हेयर, अगर ये प्लस वाले को आपने कह दिया, इसको कहते हैं ओमेगा। ठीक है, जो डब्ल्यू टाइप लिखा हुआ है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने अगर फ़र्ज़ करें इसको कह दिया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, तो सेकंड वाले को ऑटोमेटिकली हमें कहना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी आप ओमेगा कह सकते हैं। इन दोनों में से या तो इसको ओमेगा कह सकते हैं या इसको ओमेगा कह सकते हैं। अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब ये बात क्या है, वो कहता है हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एक दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि यानी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 को ओमेगा का है, देन ओमेगा दूसरे वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये इसका स्क्वायर ये है,
अगर आपने क्या पहले जो बात की है, आपने इसको ओमेगा कहा है तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर आप माइनस वाले को ओमेगा कहते हो, यानी कि जिसके सेंटर में माइनस है उसको आपने ओमेगा कह दिया, तो प्लस वाला ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो। अगर आप तीनों क्यूब रूट का सम लेते हैं, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उसका सम आपके पास 0 के इक्वल आता है। प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट, ओमेगा की वैल्यू आपने डाल दी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की आपने डाल दी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। इन कैल्शियम ले लिया, इन कैल्शियम लेने से आपके पास इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया 2, ये दोनों वैल्यू आपके पास ऐसे, ये वैल्यू भी आपके पास एज इट। ठीक है, तो प्लस का स्क्वायर रूट 3 अयोटा माइनस का स्क्वायर रूट 3 अयोटा, 2 -1 2 माइनस 2 ओवर 2 0 ओवर 2, तो ये आपके पास 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रूव हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उस साइड पर जाके माइनस, एक रिजल्ट आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा माइनस ओमेगा के, प्लस का ओमेगा 0 की साइड पर है माइनस ओमेगा, देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स, जितने आप यानी कि 3 प्रोडक्ट्स जो थ्री क्यूब रूट्स आए हैं आपके पास, अगर आप उनका प्रोडक्ट लेते हैं, वो कहता है ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास यूनिट 1 के इक्वल आता है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई इन दोनों करोगे तो ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। वो कहता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, 1 एज इट, ओमेगा की वैल्यू आपने डाल दी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। आपकी मर्ज़ी है, ओमेगा भले इधर माइनस वाला डाल दें, भले ओमेगा स्क्वायर को इधर प्लस वाला डाल दें। इस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रख सकते हैं। ये एक दूसरे का स्क्वायर है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ द अदर है। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो इधर प्लस है, ये माइनस है, तो आप इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में। तो ये -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर, 2 2 ज़ा मल्टीप्लाई करके 4 हो गया। -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, अयोटा स्क्वायर आ गया 1, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, तो 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो हैंस प्रूव्ड आपके पास आ गया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। ठीक है, ये आपके साथ पास था प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, वह कहता है एज आ कंसिक्वेंसेज ऑफ विच ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल। जो इमेजिनरी क्यूब रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर, डेट इज, जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, वो कहता है हर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, ये तो था आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
जो हमने पढ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या कहते हैं, इसका भी हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, पहले हमने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, अब फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इसको देखेंगे। जब तो लेट कर लिया एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 ले लें, ये पावर 4 हो जाएगा, 1/4 की पावर 4, 4 से कैंसिल, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 इस साइड पे आके माइनस का 1। एक्स स्केयर को हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर। आपको पता है एक्स स्केयर यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आप इसको लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1। स्केयर रूट लेते हैं तो स्केयर रूट से कैंसिल, 1 का स्केयर रूट आपके पास प्लस माइनस 1। इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, स्केयर रूट ले लें, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट, आपको पता है माइनस 1 का स्केयर रूट अयोटा के इक्वल होता है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। अब आपके पास फोर्थ रूट आ गए हैं, एक आया है प्लस का 1, एक माइनस का 1, एक आया है प्लस का योटा, एक आया है माइनस का योटा। Hence, fourth roots of unity are 1 minus 1 iota minus iota। 4 रूट आ गए। अब इसकी प्रॉपर्टी है फोर्थ रूट की, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टी ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी, वी हैव फाउंड दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, हमने क्या फाइंड किया है, 4 रूट फाइंड कर लिए, 1 माइनस 1 प्लस का योटा माइनस का योटा। अब वो क्या करना है हमने, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहता है सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इन चारों रूट्स को अगर आप जमा करें तो आपके पास 0 के इक्वल आता है। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी ये है, तो ऐड कर दिया 1 प्लस माइनस का 1 प्लस अयोटा प्लस इंटू माइनस का, अगर इनको सम करें तो आपके पास क्या आ गया, 0 के इक्वल, 1 1 से कैंसिल, अयोटा से कैंसिल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब रियल नंबर इनमें कौन सा है, ये दोनों रियल नंबर हैं, आपको पता है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, -1 का एडिटिव इनवर्स आपके पास 1 होगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है 1 एंड -1 आर द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, ये एक दूसरे के आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है बोथ द इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जैसे कि एक अयोटा था एक माइनस अयोटा, तो अयोटा का कॉन्जुगेट है माइनस अयोटा, माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट है अयोटा, आर इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। लिखा हुआ है अयोटा एंड माइनस अयोटा आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज, तो इन सब को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें माइनस अयोटा के साथ, 1 को -1 से करेंगे तो -1, अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास है -1। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। अगर आपके पास जो 4 रूट्स आए हैं उनका आपने प्रोडक्ट लिया है तो आपके पास -1 के इक्वल आएगा, ठीक है, जैसे कि ये राइट किया हुआ। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8, पार्ट नंबर 1 है, 8 का क्यूब रूट फाइंड कर दें। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, इस 8 को इक्वल रख लेते हैं 3 x की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि
क्यूब रूट फाइंड करना है तो आपने जो क्वेश्चन है जैसे कि 8 उसको x की पावर 3 के लेट कर लिया, प्लस का 8 इस साइड पे आके माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर हम इस पे क्यूब का फार्मूला लगाएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर तो बनते नहीं हैं, तो आपने इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है जिसको उर्दू में दो दर्जी फार्मूला कहते हैं, जो हमने 10th क्लास में यूज़ किया था। तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 4। तो फार्मूला आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। जस्ट वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे माइनस का 2 यानी कि 2 वैल्यू है, माइनस 2 b के साथ था, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 1 ओवर 2 और 1 माइनस 2 एज इट, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और c की वैल्यू आपके पास 1 नहीं है 4 है, तो 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 16, तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 में से माइनस 16 करें तो माइनस का 12, तो ओवर 2। माइनस 12 को हम क्या राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 और 3, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आता है। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, वो बाहर आ गया, माइनस 3 स्क्वायर रूट एज इट, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से क्या रहा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, तो x की वैल्यू आपके पास दो वैल्यू आ गई। एक दफ़ा आपने प्लस में लिख लिया x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, एक दफ़ा लिख लिया माइनस में 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, यानी कि ये प्लस में लिखा हुआ ये माइनस में। अब आपकी मर्ज़ी है, 2 तो एज इट रहेगा, आपने पहले वालों को क्या दिया ओमेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे वाला आपके पास क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो पहला रूट आपके पास आया था 2, दूसरा रूट आया आपके पास 2 ओमेगा, तीसरा रूट आया आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8, तो आपने लेट कर लेना है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, एक्स क्यूब प्लस माइनस का 8 इस साइड पे आके प्लस का 8, तो एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो क्यूब रूट यानी कि क्यूब का फार्मूला लगा दें, जस्ट एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 2x और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दी सारी, b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की, c की जगह पे c की वैल्यू और a की जगह पे a की। नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 है, बाहर आ गया, माइनस 3 क्यूब रूट ऐसे ही। आपको पता है माइनस 3 क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने रूट चेक करना है। आपका रूट जो पहले वाला रूट था वो आपका रूट आया था माइनस का 2। ये एक ट्रिक है, जो रूट्स आपका पहले वाला अगर प्लस का आता है तो बाकी रूट्स भी आपके प्लस के होंगे। अगर कोई रूट्स जैसे कि फर्स्ट रूट अब इसका नेगेटिव आया है तो बाकी तमाम रूट्स भी आपके नेगेटिव होंगे, यानी कि ये माइनस का 2 आया है तो बाकी रूट्स आपके माइनस वाले होंगे। ठीक है, तो उनको देखते हैं। तो आपका क्या रूट्स आया था -2। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से आपको पता लग गया कि
तो बाकी रूट्स भी आपके माइनस के निकलेंगे। तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 अगर आप यूँ ऐसे नहीं करते तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2, ये प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अगर अब हम इनको अलहदा करके लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -3/2। तो आपने क्या किया, पहले वाले को ओमेगा स्क्वायर कह दिया, तो -2 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह जो प्लस वाला लिखा था, x इज इक्वल टू -2 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट (/2), इसको आपने ओमेगा कह दिया। तो आपके पास 3 रूट्स निकल आए हैं, माइनस का 2, -2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 2 ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -27, ठीक है। -27 को क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं x³ इज इक्वल टू -27। तो माइनस का 27 इस साइड पे आके प्लस का 27, तो x³ प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो x³ 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो इस पर अभी फार्मूला लगा दें, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दी है, इधर भी b की वैल्यू, इधर a की वैल्यू, इधर c की वैल्यू एंड देन a की वैल्यू। अगर इनको सोल्व करें तो आपके पास आता है x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 -3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 36/2। तो 3 प्लस माइनस -27, 9 माइनस 36 -27/2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय -3, 9 का स्क्वायर बाहर आ गया 3, अंदर रह गया -3 का स्क्वायर रूट। तो इसके साथ भी वही करेंगे, 3 कॉमन ले लो, प्लस माइनस -3/2। अब आपका पहले वाला रूट्स माइनस का 3 आया था, तो बाकी रूट्स भी माइनस के आएंगे। तो हम इनको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -3 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3, और माइनस स्क्वायर रूट 3 का मतलब है -1 अयोटा के इक्वल आ गया। तो -3 को एक दफ़ा प्लस में लिख लें, इस वाली वैल्यू को, -3 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 (/2). इसी तरह x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 (/2). तो हमने पहले वाले को अगर आपने ओमेगा कहा है तो x इज इक्वल टू -3 ओमेगा, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे थे, जो आपका रूट्स पहला आया था वो -3, तो बाकी रूट्स भी आपके माइनस के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये आपका है सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। तो आपने लेट कर लिया x³ इज इक्वल टू 64। तो प्लस का 64 इस साइड पे आके माइनस का 64। तो x³ माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो x³ 64 को लिख लें 4⁻3। फार्मूला लगा दें, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 इस साइड पे आके प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, देन c की वैल्यू 16 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b की वैल्यू पुट कर दी 4, b के साथ माइनस था एज इट, माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, -4 फार्मूले वाला ऐसे ही, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64/2।
एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से -64 करें तो माइनस का 48 और होल पावर आपके ओवर आपके पास आ गया है 2। तो -4 प्लस -48 को लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, कॉमन आ गया यानी कि बाय स्क्वायर रूट इसका कैंसिल 4 आ गया। तो -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3/2, दोनों में से 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो x इज इक्वल टू 4 एक दफ़ा प्लस में लिख लें, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, एक्स इज इक्वल टू 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ये इसको प्लस में लिख लिया, ये माइनस वाला। तो 4 एज इट, इसको आपने ओमेगा कह दिया, ओमेगा, और इस वाले को आपने ओमेगा स्क्वायर कह दिया, तो ये आपके पास आ गया है ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास 4 रूट्स आ गए हैं, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास का इसका पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 में -125 है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -125, माइनस का 125 इस साइड पे आके प्लस का, एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो फार्मूला लगा दिया x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। और इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, जस्ट वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100/2, तो 75 को आप लिख सकते हैं 25/3 मल्टीप्लाई 3, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो बाहर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट -3 एज इट 2। तो इसमें भी आपने क्या किया, पहले 5 कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस 3/2 हो गया और ये 2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि पहले वाला रूट हमारा जैसे -5 आया, तो उसको आपको पता है कि बाकी रूट्स भी माइनस में आएंगे, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो माइनस का 5 माइनस प्लस का है तो आपके पास माइनस, ये माइनस है तो आपके पास प्लस, स्क्वायर रूट 3/2। तो x इज इक्वल टू -5 एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और इसी तरह एज इट एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। तो पहले वाला आपको -5 ओमेगा और सेकंड वाला -5 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास 3 रूट्स आ गए हैं, -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 85, 625, also show that their sum is 0 in each cases। हर केस में आपने ये भी शो करना है कि इनका सम आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है 16। तो फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो आपने इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4, दोनों तरफ फोर्थ पावर ले लें, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 4 से कैंसिल 16 बचेगा, 1/4 की पावर 4 से कैंसिल, तो आपके पास x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ गया, x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको आप राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -16 -4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक दफ़ा माइनस में फार्मूला लगा दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4। अब स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 का स्क्वायर रूट आपके पता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस -2/, एक्स इज इक्वल टू प्लस -4, स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स इज इक्वल टू प्लस -2, तो आपके पास 4 रूट्स आ गए, प्लस -2/, प्लस -2। अब वो कह रहा है कि शो करें सम इज़ 0 इन एच केसेस, तो आप क्या करेंगे, आप इनका सम ले लें। अगर आप इनका सम लेते हैं तो वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा, यानी कि +2/, -2/, +2 -2, तो आपके पास आ गया है 0। या आपने लास्ट में खुद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट है इसका आपके पास 81।
x इज इक्वल टू 81 की पावर 1 और 4 आपने लेट कर लिया, तो x की पावर जब आप 4 लेंगे तो आपके पास आ गया है 81, 81 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का, x की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर का स्केयर 81 9 का स्केयर, तो आप फार्मूले में लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 9 एक्स स्केयर माइनस 9, तो एक्स स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर प्लस का 9 माइनस का 9, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 9, माइनस 9 का स्केयर रूट 3 होता है तो प्लस माइनस 3 होता, एक्स स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्केयर रूट 9, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, आपके पास चार रूट्स आ गए हैं, प्लस माइनस 3 होता और प्लस माइनस 3, और अगर आप इनका भी सम लें तो आपके पास आ जाएगा 3 होता प्लस माइनस 3 होता प्लस 3 माइनस 3, अगर इनको ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 0, वो आपने शो कर लेना, ईजी सा है। नेक्स्ट है आपके पास 625, एक्स लेट कर लें x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4, तो x की पावर 4 ले लें तो 620 आपके पास आ गया है 625, 625 प्लस का इस साइड पे आ गया माइनस का, तो x की पावर माइनस 625 इज इक्वल टू 0, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर 625 को 25 का स्केयर, तो एक दफ़ा आप लिख लें एक्स स्केयर प्लस 25 और एक दफ़ा लिख लें एक्स स्केयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर माइनस 25, तो स्केयर रूट ले लें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होता, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 स्केयर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, इसके भी आपके पास चार रूट्स आ गया, प्लस माइनस 5 होता और प्लस माइनस 5, इनका भी आपने सम लेना है, आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो डैट, यानी कि ओमेगा ये आपके पास ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आपने शो करना है कि वो आपके पास 3 के इक्वल आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है यहाँ पे जो n है वो 3 का मल्टीपल है, वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इजी सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, तो हमने ले लिया, और क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है भाई, n इज़ अ 3 मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, n को लेट कर लेंगे n इज इक्वल टू 3 के, यानी कि k क्या है इंटीजर है, तो n आपके पास 3 का मल्टीपल बन गया, यहाँ पे आप इंटीजर पुट करते जाएंगे और 3 का मल्टीपल आता जाएगा, तो लेट कर लिया 3 की पावर 3 इज n इज इक्वल टू 3 के, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है 3 के पुट कर दें, तो इज इक्वल 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के प्लस ओमेगा की पावर 2 n की जगह पे 3 के, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 को लिख सकते हैं के, ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के, ओमेगा की पावर 3 को 1 लिख सकते हैं और अगर पावर के है इसको भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल हैं, तो 2 के, तो 1 1 की पावर के 1 1 की पावर 2 के 1, तो इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, एवेल्यूएट करनी है वैल्यू, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर होल पावर 7 है, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की होल पावर ओवर 2 की होल पावर 7 है, यह आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब जो ये वैल्यू है आपको पता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, अगर आप इसको ओमेगा भी कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो हमने इसको क्या कहा, हमने इसकी पुट कर दी इमेजिनरी फॉर्म, ओमेगा इसको कह दिया ओमेगा की पावर 7, तो सेकंड वाले को कह दिया ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7, तो ओमेगा की पावर 7 एज इट 2 7 14, ओमेगा की पावर 7 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा, 14 को लिख सकते हैं ओमेगा 12 और 2 को अलहदा, 6 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ओमेगा 3 की पावर 2, 12 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 4, ओमेगा 3 1 के इक्वल है, तो 1 की पावर 2 और ओमेगा एज इट, ये भी 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर एज इट, तो 1
हमारे पास रह गया ओमेगा 1 तो 1 ही है, ओमेगा स्केयर तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आपके पास इक्वल है -1। नेक्स्ट पार्ट है 2। अब हमें क्या चाहिए, इस फार्मूला इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ओवर में 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी, इसको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। अब ये चीज़ आपके पास 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 5, इसी तरह इसकी 2 की पावर 5 और इस वैल्यू की 2 इसकी वैल्यू की भी पावर 5, पावरें अलग कर दी है। तो 2 की पावर 5 आपके पास 32 है, आपकी मर्ज़ी, आपने इसको ओमेगा कह दिया, ओमेगा की पावर 5, तो 2 की पावर 5 32 है, तो इसको आपने ओमेगा, क्योंकि इसको ओमेगा का है तो ये आपके पास ओमेगा स्केयर है कि होल पावर 5, तो 32 ओमेगा की पावर 5, 32 ओमेगा की पावर 5 2 ज़ा 10, तो 32 ओमेगा की 5 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 डॉट ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 10 को लिख सकते हैं 32 तो एज इट 9 और ओमेगा 1, ओमेगा 3 आपके पास 1 के इक्वल है, 32 एज इट ओमेगा स्केयर, इसी तरह 30 प्लस 32 ओमेगा की पावर 3, 3 3 ज़ा 9 और ओमेगा एज इट, तो 32 ओमेगा स्केयर बच गया। इधर से 32 ओमेगा की पावर 1 पुट कर दी और पावर 3 है और डॉट ओमेगा, 32 ओमेगा स्केयर, और इधर भी बचा आपके पास 32 ओमेगा, 32 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आपके पास -1 के इक्वल है, तो आपका आंसर आ गया है -32। ये थे आपके आज के एक्सरसाइज 1.4 के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।